हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो है एक पोलर इंडक्शन पर। इसमें नो हीटिंग प्रॉब्लम है। ये एक मैकेनिक भाई हमको दिया है, इससे हो नहीं पाया इसलिए मेरे पास आया। तो देखिए हम इसको किस तरह से इसका प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बने रहे वीडियो में, मिलते हैं इंट्रो के बाद। तो दोस्तों, इंट्रो के बाद फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो देखिए इंडक्शन को पूरा खोल लिए हैं और आपको इसका प्रॉब्लम चेक कराते हैं। तो देखिए इसका पावर कॉर्ड को हम लोग बोर्ड में डालते हैं। देखिए ये ऑन हो चुका है, ठीक है। देखिए पावर आ चुकी है। अब इसको हम लोग हीटिंग के लिए डालेंगे। इसमें बर्तन देंगे कॉइल के ऊपर, ठीक है, और इसको हम लोग ऑन करते हैं। देखिए ये ऑन हो गया है, लेकिन देखिए कोई एम्पियर नहीं दे रहा है, ठीक है। और इसमें टुक टुक करके आवाज़ आ रहा है। ये देखिए इसका E0 आ रहा है, फिर 1300 वाट आ रहा है, ठीक है। कोई हीटिंग नहीं हो रहा है। ये देखिए एम्पियर मीटर में कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा है, 0 है, ठीक है। प्रॉब्लम आपको दिखा दिए हैं। अब ये मैकेनिक भाई हमको दिया है, तो क्या क्या काम किया है वो हमको बताया है, तो दिखाते हैं आपको, ठीक है। चलिए कैमरा को हम स्टैंड में लगाते हैं, ठीक है, आपको दिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले वो यहाँ प्रीसेट को चेंज किया, ठीक है। ये 500 ओम का जो प्रीसेट है उस पर डाउट था, उसको ये चेंज किया। और ये ड्राइवर सेक्शन में 80 50 50 50 का जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर सब चेंज कर दिया है, नया लगा दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों के पास आया है, एक बार हम लोग इसका वोल्टेज को चेक करेंगे, ठीक है। चलिए मीटर को ले लेते हैं, इसे देखने में सुविधा हो। और मीटर को हम लोग डीसी मोड में डालते हैं। पहले एक बार वोल्टेज को हम लोग चेक करेंगे। अब आप लोग कहिएगा कि आप हर वीडियो में वोल्टेज को काहे दिखाते हैं। कोई नए व्यूअर हमसे जुड़ रहा है ताकि उसको पता चले कहाँ पर कितना वोल्टेज आना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम दिखाते हैं और आप लोगों का भी ये याद हो जाएगा कि इस सेक्शन में इतना वोल्टेज आता है, इसलिए दिखाते हैं। वो दिखाना ज़रूरी है, चेक करना ज़रूरी है इंडक्शन में, ताकि सब वोल्टेज प्रॉपर बन रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग पावर कॉर्ड में डाल दिए हैं और यहाँ से हम लोग नेगेटिव को ले लेते हैं, ठीक है। और आप लोग मीटर को गौर कीजिए। सबसे पहले हम लोग IGBT के कलेक्टर में हम लोग को 300 प्लस वोल्टेज होना चाहिए, ठीक है। 336 वोल्ट आ रहा है, हीटसिंक में भी वही आएगा, ठीक है। यहाँ तक का मेरा वोल्टेज, यानी मेरा ये कैपेसिटर सही है। जो 5 UF का कैपेसिटर है वो मेरा सही है। अगर वोल्टेज यहाँ प्रॉपर 300 प्लस आ गया तो सही होगा, ठीक है। यहाँ तक का वोल्टेज सही है। अब चूँकि मेरा बर्तन सेंस करने की आवाज़ आ रहा है, टूक 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 आवाज़ कर रहा है, यानी कोयल में मेरा वोल्टेज है, जो इसका सिग्नल मेरा IC तक पहुंच रहा है। तो देखिए ये कोयल के फीडबैक में इनपुट और आउटपुट में रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इसको भी था ये ड्राई सोल्ड मार चुका है, देखिए सोल्डिंग किया हुआ है। तो फिर भी एक बार हम लोग वोल्टेज को चेक कर लेंगे। देखिए 820 के किलो ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इसमें कम से कम करीब 1 वोल्ट के करीब आना चाहिए। 0.83 आ रहा है, ठीक है। इसमें भी देखिए 1 वोल्ट के करीब आ रहा है। ये IC के ये 17 और 18 नंबर पिन पे जाएगा, ठीक है। 1 वोल्ट और ये वाला पिन में जाएगा। इन 18 पिन का IC है, इसलिए 18 और 17 नंबर पिन में जाएगा। तो देखिए 0.83, यानी ये सेक्शन मेरा ठीक है, ठीक भी है, क्योंकि मेरा बर्तन सेंस करने का आवाज़ भी आ रहा है, यानी कॉइल में मेरा प्रॉपर वोल्टेज इसको मिल रहा है, ठीक है। तो और देखिए ये न्यूट्रल और फेज से 2 गो डायोड दिया हुआ, 2 गो डायोड लगा जो एक साथ उनका कैथोड मिल चुका है। उसमें 225 से 30 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है। 228 वोल्ट आ रहा है, ठीक है।
ये मेरा आईसी में चला गया और इसमें एक और एक में कम से कम 3 के करीब आना चाहिए। फिर एक और रेजिस्टेंस के द्वारा इसको डिवाइड किया गया हुआ है। देखिए 1 वोल्ट आ रहा है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर देखिए अभी 3.2 आ रहा है। ये आईसी में गया है, यानी इतना सारा वोल्टेज मेरा ठीक है। फिर भी ख़राब क्यों, मतलब फिर भी ये काम क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है, तो वो तो बहुत कुछ किया है। तो फिर एक बार हम लोग इसके प्रीसेट के ट्रैक को चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक गया है ट्रैक, ये ट्रैक ठीक है, ब्रेक नहीं है। ठीक है, इधर से एक बार आईसी में गया है, वो भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ, फिर यहाँ गया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ट्रैक को भी चेक करना जरूरी है, कहीं बीच बीच में पुराना है मॉइस्चर लग के ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ये आईसी तक का ब्रेक ठीक है। इसका इस भी अगर हम लोग चेक करेंगे तो देखिए 309 ओम्स बता रहा है प्रीसेट का रेजिस्टेंस, बीच में सिलेक्ट किया हुआ है इसलिए बता रहा है। ठीक है, इतना सारा ठीक है। ये ट्रांजिस्टर भी वो नया लगा चुका है, तो फिर खराबी कहाँ पर हो रहा है? तो फिर एक बार हम लोग ये, चूँकि इसमें का बहुत सारा रेजिस्टेंस वगैरह में देखिए रस्ट लग गया है। ठीक है, इसको एक बार हम लोग ऐसा करके देखेंगे कहीं बीच में टूट तो नहीं गया है इसका लेग। ठीक है, नहीं, कोई भी टूटा हुआ नहीं है। क्योंकि ये IGBT सेक्शन का फॉल्ट लग रहा है, इसलिए केवल हम लोग इसका IGBT का ड्राइव सेक्शन को हम लोग बढ़िया से चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार ये सब रेजिस्टेंस जो बगल में लगा हुआ है ना, इसको हम लोग एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, मीटर को हम लोग रेजिस्टेंस मोड में रखते हैं और एक एक करके चेक करते हैं। तो ये चल जाता है इधर, ये ड्राइव से आया हुआ रेजिस्टेंस को भी चेक करते हैं कितना ओम्स बता रहा है। तो देखिए 10 ओम्स बता रहा है, जो IGBT का गेट पर जाता है। ठीक है, बढ़िया ट्रैक इसका भी ठीक है, यहाँ से इधर होते हुए यहाँ पर से यहाँ तक गया हुआ। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए रेजिस्टेंस लगा हुआ, इसको भी चेक करते हैं। ये 2K का 2K का रेजिस्टेंस है, तो एक में नहीं, ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये आयन 4148 का एक और चीना डायोड लगा हुआ है। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार चीना डायोड को। चीना डायोड शॉर्ट नहीं है, सही है। ठीक है, ये दोनों 2K का रेजिस्टेंस है। तो देखिए ये रेजिस्टेंस मेगा ओम्स में वैल्यू आ रहा है। ठीक है, इसको भी चेक करते हैं, इसको डाउट लग रहा है। 1.9 किलो ओम्स ये रेजिस्टेंस, इधर वाला रेजिस्टेंस ठीक बता रहा है। ये वाला रेजिस्टेंस देखिए, ये ठीक बता रहा है 1.9 किलो ओम्स, इसमें शॉर्ट लग रहा है, इसका वैल्यू नहीं बता रहा है। देखिए मेगा ओम्स में बता रहा है। ठीक है, 1.2 2.2 बढ़ जा रहा है मेगा ओम्स, माने ये रेजिस्टेंस शक लग रहा है। इसको खोलते हैं। ठीक है, चलिए इस रेजिस्टेंस को खोल लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए वो रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको हम लोग पहले एक बार मेजर कर लेते हैं। तो
इसको ऐसे पकड़ लेते हैं एक छोर को और इसमें चेक करते हैं। तो देखिए ये मेगा ओम्स में बता रहा है, ठीक है, यानी ये ख़राब हो चुका है, ये ओपन हो चुका है, ठीक है। अब इसके जगह पर हम लोग एक 2K का रेजिस्टेंस ले लेते हैं। 2K का रेजिस्टेंस ले लेते हैं। देखिए इसका वैल्यू चेक कराते हैं आपको। देखिए मीटर में 1.9K बता रहा है, लगभग 2K के आसपास, ठीक है। चलिए इसको हम लोग लगा लेते हैं। छोटा छोटा प्रॉब्लम बहुत बड़ा मुसीबत डालता है। तो ये देखो दोस्तों, ये देखिए इसमें हम लोग 2K का रेजिस्टेंस को लगा लिए हैं। अब इसका एक्स्ट्रा लेग को कटर से काट देते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है। पहले सीरीज बोर्ड में डालेंगे। अगर ये सीरीज बोर्ड ब्लिंक कर देता है तो मेरा ये गर्म करना शुरू करेगा, ठीक है। तो चलिए इसको आपको दिखाते हैं। सीरीज बोर्ड ब्लिंक कर रहा है। अब आपको हम गरम करके डायरेक्ट दिखाते हैं। दोस्तों देखिए अब इसको टेस्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ से ऑन कर लेते हैं। देखिए आवाज़ सुन रहे हैं और एम्पियर मीटर में देखिए एम्पियर भी ज़्यादा ले रहा है, क्योंकि एकदम डायरेक्ट कॉइल के ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।